हेलो दोस्तों। आप लोगों को पता तो चल ही चुका है सीएमए न्यू सिलेबस के बारे में। 2022 सिलेबस का पूरा कंटेंट आ चुका है हम लोगों के पास। तो डिटेल में स्टडी मटेरियल आते रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ये तो जान लीजिए क्या नया है क्या पुराना है और स्विच करना है कि नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड है, मेरा तो यही कहना है कि कृपया करके ओल्ड में ही चलते रहो, एग्ज़ाम ओल्ड में दे दो। ठीक है। और जिनको अभी न्यू में न्यू में एडमिशन मिलेगा, अभी जो लोग मान लीजिए अभी इंटर पास करेंगे वो लोग तो न्यू में ही घुसेंगे फाइनल में। और जो लोग अभी फाउंडेशन पास करेंगे, अगर आप 31 जुलाई के भीतर भीतर एडमिशन करा लिए तो ओल्ड मिल जाएगा, नहीं तो न्यू में जाना पड़ेगा। तो जो लोग ऑलरेडी बीच में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं इंटर, पढ़ रहे हैं फाइनल, बीच में कृपया करके आप स्विच कराने का भी मत सोचें। ट्रांजिशन सिस्टम क्या आएगा नहीं आएगा बात का बात है, लेकिन फिलहाल ये आपको लिए कहना है कि आप अगर न्यू सिलेबस में ही आ गए हैं बाई नो चॉइस, बिकॉज आपका रिजल्ट फाउंडेशन का बाद में आएगा तो आप घुसोगे इंटर में न्यू सिलेबस में, इंटर का रिजल्ट बाद में आएगा तो घुसोगे न्यू सिलेबस में। ओके, तो आपको जानना जरूरी है। और जस्ट इन केस जो लोग अभी तक इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं कराए हैं और आगे अभी न्यू सिलेबस में ही एडमिशन कराने के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। तो इसमें हम आपको बता देंगे कहाँ पे क्या क्या नया आया है, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। सबसे पहला, यू डोंट हैव टू वरी। वाई? बिकॉज जो भी नया आया है वो सब आपको करा दिया जाएगा। बहुत हाथी घोड़ा चेंजेस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा शफलिंग है और थोड़ा बहुत नया है। तो जो भी है नया वो आपको करा दिया जाएगा, आप उसका चिंता करिएगा ही मत। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देंगे उसके पहले पहले आपको मिल जाएगा। लेट इंस्टीट्यूट ब्रिंग द कंटेंट इन डिटेल, आपको सब मिल जाएगा, आपको चिंता करने का जरा सा भी दरकार नहीं है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इस सब्जेक्ट में बस पोर्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है, जिसका महीने फॉलो करे तो बात है, बट वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग ये सेम है, ये भी सेम है। कुछ नया होगा तो मैं बताऊंगा। ये सब पुराना ज्ञान है, डायरेक्ट एक्सपेंस पुराना ज्ञान है, ओवरहेड्स पुराना ज्ञान है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराना है, कॉस्ट बुक कीपिंग पुराना है, जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑपरेटिंग सब पहले का है। अब सम्स में नया क्या आएगा, अंदर में क्या नया आएगा वो तो वक्त बताएगा, बट टॉपिक वाइज मार्जिनल कॉस्टिंग पुराना है सारा, डिसीजन मेकिंग पहले भी करते थे अभी भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब पुराना है, कुछ भी इस सब्जेक्ट में नया ही नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पेपर 8 इंटर का जो है उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यू कैन हैप्पीली कंटिन्यू विथ आवर वॉट एवर क्लासेज यू हैव टेकन। रिसेंटली वी हैव रिकॉर्डेड CMA एक्सक्लूसिव क्लासेस। ठीक है, CMA एक्सक्लूसिव क्लासेस, नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस और एनी डिस्कशन ऑन CA। तो CMA एक्सक्लूसिव क्लासेस ऑफ CMA इंटर कॉस्टिंग हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है, तो आप उसको ले सकते हैं, विथ अनलिमिटेड व्यूज़ आपको मिलेगा। और अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब डिटेल बनेगा तो उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, अगर उसमें कुछ लगा मुझे कराने लायक है जो आपसे नहीं होगा तो वो भी मैं करा दूंगा, आपको उसका चिंता नहीं करना है। तो पेपर 8 वालों, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। तो यू आर ऑल सॉर्टेड, पेपर 8 में पूरा सॉर्टेड है, कुछ भी टेंशन नहीं है। अब पेपर 9 में आ जाओ। पेपर 9 है OMSM। तो सवाल उठ रहा है OMSM में नया क्या सर? ठीक है, तो OMSM में अब बात है कि एक एक टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जाएं, तो ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है अभी तक टॉपिक वाइज अगर हम जाते हैं। ऑलराइट, तो इसमें एक डिज़ाइन थिंकिंग करके एक नया थ्योरी पार्ट है, तो लेट द एक्सप्लेनेशन कम, तो इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, और उसको हम लोग फिर बैच में अपडेट कर देंगे। और इसके बाद OR में जो है वो सारा का सारा पुराना ही ज्ञान है, प्रोडक्टिविटी में सब पुराना ज्ञान है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये न्यू है, बाकी सब पुराना पुराना है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक ये MS प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसका बेसिक्स जानने के लिए बोल रहा है, तो ये न्यू है थ्योरी के हिसाब से कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करते हैं।
फिर आ रहा है आपका एसएम। एसएम में आपको थोड़ा बहुत नया ज्ञान मिल रहा है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल जीनोमिक्स, अलाइनमेंट एंड इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बैलेंस स्कोर कार्ड, ईवीए, ये 4 नया दिखा। तो करा देंगे ना, जब कंटेंट आएगा तब, आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब सेम है। बाकी ये सब भी सारा सेम है। यहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस करके एक नया दिखा हमें, तो वो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट से ही जुड़ा हुआ है। और एक डिजिटल स्ट्रेटजी नया है। तो ये सब में अंदर में जब आएगा पढ़ाई तो हम आपको सिखा देंगे। उसमें वरी करने वाला कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर नंबर 11 में आ जाओ। ये पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है। तो पता नहीं चल रहा था कितना मार्क्स का क्या है, तो ये अच्छा हुआ कि डेटा एनालिटिक्स से 20 मार्क का है। तो ये अच्छा हुआ एक तरह से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार एफएम ऐसे इतना बड़ा है, और अगर एफएम का मार्क्स कम हो जाता है ना, तो पहले 50-50 मार्क्स का था तो बड़ा परेशानी होता था, इतना पढ़ते थे और आता था सिर्फ 50 मार्क्स का, और उसमें भी इंस्टीट्यूट कभी कभी वो ट्रेंड मेंटेन नहीं करता था। तो दैट यूज टू बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी का अब नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग को करना है एफएम को लेकर। तो एफएम में क्या नया आया है, देखो भाई साहब, एफएम में क्या नया आया है। हाँ, ये सब सेम सेम सेम, कुछ नया है तो मार्क करें ना। तो आप लोग भी अपना कंटेंट तो सब डाउनलोड कर ही रहे हैं, मैं आपको वीडियो में समझा दे रहा हूँ क्या नया आया है। ये रहा, ये एक चैप्टर है थ्योरी का। थ्योरी का पता नहीं, इसमें बहुत सारा थ्योरी कुछ नया नया दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो थ्योरीज है ये, मेरे को ऐसे तो हम लोग पढ़ाते ही हैं इस सब के बारे में, बट इसमें थोड़ा डिटेल दिख रहा है, ज़्यादा डिटेल दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये थ्योरी आपके लिए नया है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो डिटेल आने दो, ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे कोई वैसा कॉन्सेप्ट हाथी घोड़ा नहीं है, मतलब ये सब कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में फाइनल में कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ था। और यहाँ पर ये कुछ नया दिख रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्टैकिंग, ऑलराइट। तो इसमें कैपिटल स्टैकिंग, अब इसमें सीनियर जूनियर डेट मैनेजमेंट, और ये कोवेनेंट एंड नेगेटिव कोवेनेंट, ये सब हम लोग को कुछ अलग दिख रहा है, कोलैटरल। तो ये सब का क्या पढ़ाई है, ये हम लोग को थ्योरी प्रैक्टिकल क्या आएगा वो देख के करना पड़ेगा। लिवरेज और डिविडेंड पूरा आपका सेम है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पूरा ही नया है, तो इसकी अलग से क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऑलराइट। तो जैसे जैसे जब आएगा आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है, ओके। तो एफएम में आपको क्या क्या नया था वो मैंने बता दिया। अब चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ पेपर नंबर 12 में। पेपर 12 इज अबाउट योर न्यू पेपर विच इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग और अलग था पूरा, वो पहले था वैसा ही है, OMSM जैसे था वैसा ही है, जस्ट OM में एक नया, OSM में एक नया। अब आ गया कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट था पहले, कॉस्ट मैनेजमेंट हट के मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ आपका डेटा एनालिटिक्स घुस गया, और टैक्स में DTIDT जो अलग था वो कंबाइन हो गया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपका देखिए क्या क्या है, कि ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसको देख के घबराइएगा नहीं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे, ठीक है। सिंस 100 मार्क का किया ना, तो ये नया देना बनता भी था। और इसके बाद आप देखिए डिसीजन मेकिंग टूल जैसा है वैसा ही है, ये सब सेम है। एप्लीकेशन में मेक बाय प्राइसिंग एक्सेप्ट, अब इसमें कितना सम्स और घुसा देगा वो मैं नहीं पता है, बट ये सब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े, ये सब पढ़े हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग भी पूरा पढ़े हैं। इसमें इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एक नया मेरे को दिखा है, तो इसका कितना इम्पैक्ट है, सम्स वगैरह ऐसे फाइनल में तो हम लोग करते थे, बट इंटर में इसको करने बोल रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है उन लोगों को समझना पड़ेगा। वेरिएंस में सारा जो है वैसा का वैसा ही है, इसमें एक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस डाला है एंड इन्फरेंस ड्रॉन। तो नॉर्मली वेरिएंस एनालिसिस तो हम लोग यही है इंटरप्रिटेशन के साथ, तो ये भी क्या इंटरप्रिटेशन पे थोड़ा सा अलग से मेंशन किया हुआ, तो थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है।
यहाँ पे फोरकास्टिंग बोल के एक नया दिख रहा है, ठीक है। फोरकास्टिंग को लेकर थोड़ा सा बात मुझे लग रहा है कि नया नया ऐसा कर रहा है। पहले हम लोग वर्ड फोरकास्टिंग पे उतना ध्यान नहीं देते थे, पहले हम लोग बजटरी सिस्टम ही बोलते थे। तो यहाँ पर कुछ बजट्स हैं, जैसे परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, रोलिंग बजट, आउटकम बजट, बजटरी कंट्रोल का ये सब जो थ्योरी है ना, ये सब हम लोग को नया दिख रहा है। तो इससे सम्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, थ्योरी तो नया आ रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। तो ये सब जब सिलेबस का डिटेल आएगा तो धीरे धीरे हम लोग आपको क्लासेस उसकी भी करा देंगे। ये एक नया चैप्टर है, सेक्शन एफ ही बेसिकली एक नया है पूरा, ठीक है। तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये थोड़ा बहुत आपका फाइनल का एसपीएम बीवी से उठा के इधर डाल दिया। थोड़ा सा वो एसएम का जो पार्ट था, बैलेंस स्कोर कार्ड, उससे जोड़ा है। लर्निंग कर्व ऑलरेडी आपको आता है, बट इसमें लर्निंग कर्व में वही लर्निंग कर्व बोल रहा है कि नहीं पता नहीं है। ऐसे लर्निंग कर्व हम लोग यहाँ पे पढ़ते भी थे, तो लर्निंग कर्व को परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्यों जोड़ दिया पता नहीं, बट यहाँ पे जोड़ दिया है। ईवीए है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स है, ये सब ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट है। ट्रांसफर प्राइसिंग में हम लोग इस पर हल्का हल्का बात करते थे, हो सकता है थोड़ा सा और उसका थियोरिटिकली प्रोज एंड कॉन्स हम लोग जानेंगे, जो फाइनल लेवल पे हम लोग कराते हैं, बट आपको अब इंटर पे करा दिया जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग में ये सब बातें की जाती है। डू पॉइंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का पार्ट होता है एफएम में, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी नया है, तो ये थियोरिटिकल होता है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एक प्रैक्टिकल सम की तरह आ सकता है। ये सब हम लोग फाइनल में कराते थे, थोड़ा बहुत इंटर में करेंगे। डिसीजन थ्योरी नया है, तो इसमें अंडर सर्टेनिटी, अंडर रिस्क, अंडर अनसर्टेनिटी और डिसीजन ट्री, ये एसएफएम में पहले होता था आपका। अब इसमें आप लोग सीखोगे कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेक्शन एफ, जी और एच एकदम नया है, और फोरकास्टिंग का कुछ बात अगर आएगा तो इसके अंदर आएगा। बजट में थोड़ा बहुत थ्योरी नया है, ठीक है। और इसके अलावा वेरिएंस में मुझे लग रहा है इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसफर प्राइसिंग में इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग है, और इस तरह से आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी नया है। तो ये तो होना इतना 50 मार्क्स का पेपर, यदि 100 मार्क का बनेगा तो कुछ तो नया नहीं। तो जैसे डिसीजन थ्योरी नया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नया है, डिविजन परफॉर्मेंस पूरा ही नया है, और इसमें सेक्शन बी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी नया है, राइट। तो ऑफ कोर्स अगर आप न्यू सिलेबस में दे रहे हैं तो ग्रुप 2 की क्लासेस आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़नी पड़ेगी। ग्रुप 1 के जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सेम है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ग्रुप 1 का जो एफएम है उसमें थ्योरी खाली नया है, तो उसमें उतना पंगा नहीं है। ग्रुप 1 में कॉस्ट है, ग्रुप 1 में कॉस्ट है तो कुछ भी नया नहीं लग रहा है। और फिर ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो आपका OMSM है, FM है, और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो OMSM में OM का थोड़ा बहुत थ्योरी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत थ्योरी है, तो वो मैनेजेबल है। तो सेकंड सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है FM और डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स तो नया ही है, FM में भी कुछ खास ऐसे नया नहीं है, थ्योरी है, तो मैनेजेबल है। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें काफ़ी कुछ नया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 तो पूरे नया है। 50%, पहले 50 मार्क्स का था, अब 100 मार्क का हो गया, तो 50% नया ऐड हो गया। और उसके अलावा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग में मेरे को एक इंटरनेशनल इफेक्ट दिख रहा है, अब उसका सम्स वगैरह कितना डीप में डालता है वो हम लोग देख के उसके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। तो ग्रुप 2 अगर आप न्यू सिलेबस में जाएंगे तो ग्रुप 2 का आपको फ्रेश करना चाहिए। आई थिंक एक बार पूरा इंस्टीट्यूट मैट आ जाता है, उसके बाद आपके लिए तैयार करेंगे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर से समराइज कर दूं, है ना, कि क्या मैंने बताया, एक बार शॉर्ट में वापस बोल देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि जो पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें सब कुछ सेम है, नो चेंज। तो आराम से कंटिन्यू करो, नया सम्स वम्स कुछ घुसा सकता है इंस्टीट्यूट, देखेंगे बाद में। ग्रुप 2 में जो आपका OMSM है उसमें OM में एक छोटा सा थ्योरी है, और SM में आपका ऑफकोर्स ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो एक डिजिटल स्ट्रेटेजी करके चैप्टर है, इसमें थ्योरी टॉपिक है, इसमें थ्योरी चैप्टर भी है, प्लस एक जगह थ्योरी का टॉपिक भी दिखा। तो फिर भी ये सब आपका यूट्यूब वीडियोस में मैनेज हो जाएगा, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं अगर आप क्लासेस ले चुके हैं और बाद में न्यू सिलेबस में जाएंगे तो।
और एक आ रहा है एफएम और डेटा एनालिटिक्स। तो एफएम में थोड़ा सा थ्योरी का एक चैप्टर है तो वो भी मैनेजेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और डेटा एनालिटिक्स पूरा न्यू है तो उसका अलग से आपको क्लासेस लेना पड़ेगा। और एक आ रहा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव 50% न्यू। ठीक है, पहले 4 सेक्शन होते थे तो अभी 8 सेक्शन हो गए, ऐसा सोच लो। 50% न्यू दिख रहा है तो इसकी फ्रेश पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो नए सिलेबस के हिसाब से इसको पढ़े तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। मेरे को अभी लग रहा है 50% है उधर, बाकी में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं फाइनल में। ठीक है, पेपर नंबर 14, 12 के बाद 14 एसएफएम में आ जाओ। तो सवाल आ रहा है कि एसएफएम में क्या नया है। एसएफएम में सर क्या क्या नया डाल दिया आप लोगों ने, कितना नया डाल दिया? अरे हम लोगों ने कुछ नहीं डाला। तो एसएफएम में ये एक सेक्शन नंबर डी दिख रहा है नया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, और एक नया दिख रहा है डिजिटल फाइनेंस। ये आईएफएम वैसे आपका सीए न्यू सिलेबस में था तो वहाँ से वो चोरी करके डाला होगा, बट डिजिटल फाइनेंस आपका एकदम एक्सक्लूसिव पार्ट है। नहीं भी चोरी मतलब ऐसे मत बोलो कि चोरी करते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट किया होगा, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ओल्ड सिलेबस में एक सेक्शन बी होता था फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन करके। ओल्ड सिलेबस में एक सेक्शन बी होता था, उसको हटा दिया है। तो एक हटा के एक डाला है तो ठीक है, चलेगा। तो डिजिटल फाइनेंस करके एक नया टॉपिक है, उसके अंदर क्या है वो तो हम लोग जब अंदर घुसेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड ना। डिजिटल फाइनेंस में डिजिटल मनी, डिजिटल एसेट्स, सब थ्योरी का चीज़ लग रहा है, रेगुलेशन वगैरह क्या है उसके, वो सब। तो एसएफएम में सिर्फ एक थ्योरी पार्ट है बट एक प्रैक्टिकल पार्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, फिर आ जाओ पेपर नंबर 16 में, विच इज़ अबाउट एससीएम। तो एससीएम में क्या अलग आ गया? एससीएम में मेरे को ज़्यादा शफलिंग दिख रहा है। ठीक है, रीशफलिंग किया है। तो रीशफलिंग जैसे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में ये यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट घुसा दिया। ठीक है, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट पूरा सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा सेम है। फिर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में बोल रहा है केस स्टडी अप्रोच। अब केस स्टडी अप्रोच ठीक है, हैंडल कर लेंगे, वो तो ऑलरेडी आ ही रहा था, बट इसमें जो भी है वो सारा पहले का पता है। इसमें क्या ना, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एसेट लाइफ साइकिल ऐसे नया है, बट इसके सम्स थे हम लोग के पास। तो ये 3 जो है ना, ये हम लोगों का पुराना पहले फर्स्ट चैप्टर में होता था, जिसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया। ठीक है, मूव्ड, जस्ट यू कैन से इट हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर 1 टू दिस चैप्टर। और डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऐसे तो हम लोग पढ़ते थे, बट ये एक नया बोल सकते हो कि इसके ऊपर सम्स उतना अच्छे से नहीं करते थे, बट ये करा जा सकता है। पहले भी था बट आता नहीं था एग्ज़ाम में। ठीक है, बट ये वाला अभी थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर एक्टिविटी बेस्ड में जेआईटी को मर्ज कर दिया, उसके साथ थ्रूपुट, बैक फ्लश, बेंचमार्किंग यहाँ पे डाल दिया। तो ये थोड़ा सा रीशफलिंग हो गया, ध्यान रखना। थ्रूपुट और बैक फ्लश आपका एक्चुअली पहले फर्स्ट चैप्टर में होता था। फिर ये नया नाम दे दिया चैप्टर का, बट इसका कंटेंट सारा का सारा पुराना ही है। ठीक है, स्टडी नोट नेम चाहे जो भी दे दे, बट कंटेंट सारा का सारा पुराना ही है। फिर यहाँ पर क्वांट में लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट पुराना था, ये एक नया गेम थ्योरी, ये बहुत पहले आपके सिलेबस में होता था, 16 के पहले 12 वाला सिलेबस में हम लोग पढ़ाते थे। सिमुलेशन नेटवर्क लर्निंग कर्व वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे ये नया है बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल और डेटा एनालिटिक्स, थोड़ा जो इंटर में पढ़ रहे हो उसी को लेके वापस यहाँ पर भी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन वगैरह डाले। तो ये सब हम लोग को नया दिख रहा है। तो लेट द सिलेबस बी रिवील्ड इन डिटेल, स्टडी मटेरियल कम, विल गेट टू नो हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ये सब आपको एक्स्ट्रा में करवा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। और हमने तो अभी क्या किया ना, सीएमए फाइनल का जस्ट एक एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट ही हुआ है, तो उसमें मैंने आराम से ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम लोग धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, जो मुझे पता था कि वो चेंज नहीं होने वाला है। तो अभी हम लोग उसमें डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं, रेलिवेंट कॉस्ट हो चुका है, और ये लोगों का डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, अभी ये सब पे हम लोग काम कर रहे हैं।
ये सब और भी धीरे धीरे हम लोग कराने वाले थे ही कि एक एक करके टॉपिक वाइज जाएंगे। तो बाद में जब न्यू सिलेबस रिवील हो जाएगा तो पंच कर देंगे। तो दिस वाज द आइडिया। तो इस तरह से प्लानिंग करके कराया जा रहा है। तो ये सब जब इंस्टीट्यूट से पूरा डिटेल रिवील हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग आपको ये सब का भी क्लासेस दे देंगे, गेम थ्योरी वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह। तब मेरे को समझ नहीं आया कि इंस्टीट्यूट ये लाया क्यों वापस। ये सब आज के ज़माने में उतना कुछ खास काम, देखो, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को नहीं आता है, फैक्ट ये। इनफैक्ट मेरे को लग रहा था कि क्वांट पूरा हटा दे तो बढ़िया है, क्योंकि अगर हम सीमा वीमा से सिलेबस को कंपेयर करें तो वहाँ पे सब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कुछ नहीं आता सब, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हो जाता है। तो ये सब अभी भी क्यों पढ़ा रहे हैं, रीज़न ठीक है जो है सो है। स्कोरिंग पार्ट है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो 40 मार्क्स का आपने देखा, ये मैंने दिखाया नहीं आपको। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 60% है तो ये 40% है, तो ये तो लॉटरी चीज़ है ना। 15% है ये 3, 15% है ये, 10% है ये, तो मेरे को 40 मार्क मिल जाएगा इसमें। तो मैं ज़रूर इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास, और हमारे पास है पेपर नंबर 17 में आ जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में सेक्शन डी फॉरेंसिक ऑडिट एक नया डाला, सेक्शन ई, सेक्शन डी हम लोग को दिख रहा है फॉरेंसिक ऑडिट नया डाल दिया। तो ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है ऐसे, फॉरेंसिक ऑडिट पहले नहीं था सिलेबस में, ये सीए वाले को सिखाया जा रहा है, तो आपको भी सिखाया जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेंसिक ऑडिट कैसे होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑडिट में, इसका एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो इसमें बस इतना सही नया है और कोई वरी करने का चीज़ अभी नहीं दिख रहा है। और पेपर 20A में आते हैं अगर हम एस पी एम बी वी में, तो इलेक्टिव में जो एस पी एम बी वी है, ठीक है, मुझे लगता है एस पी एम बी वी पुराना कंटिन्यू हो रहा है तो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, ट्रेंडी है, ज़्यादा इजी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें सब कुछ जाना पहचाना सा है इस रीज़न से। तो ये भी सेम है, तो ये भी सेम है, पहला दूसरा पूरा सेम है। और यहाँ पर एसपीएम में इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी सेम है, एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट भी सेम है, ये सब ऑलरेडी आपको पढ़ाते भी हैं, ये भी पूरा सेम है। वैल्यूएशन में खाली ये लॉ पूरा नया आ गया, बिजनेस वैल्यूएशन का लॉज बोल रहा है पढ़ो। ऐसी बिजनेस वैल्यूएशन में इतना सारा सम्स करते करते पागल हो जाते हैं और लॉ घुसे पढ़ो, ठीक है। और एक यहाँ पर मुझे दिख रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन में फाइनेंशियल मॉडलिंग करके नया चीज़ है। अब इसमें हो सकता है कुछ थ्योरी वोरी भी आ जाए, तो लेट द टाइम बी रिवील्ड, ओके, समय आने दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर और क्या क्या नया आ। तो एक बार के लिए मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसका तो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब्जेक्ट्स का भी डिस्कशन करते रहेंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और भी वीडियोस आप देखते रहिएगा, ओके। जस्ट आपके मन को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अभी पुराने में जो चल रहा है, मेरा कहना पुराना में चलो यार, क्यों छटपटा रहे हो। जिनके पास ऑप्शन नहीं है नए में जाने का, जाना ही पड़ेगा तो नए में जाएंगे। और अभी आप पुराने में पास नहीं हो पाए, अगर आपको ऐसा डाउट है कि मैं एक बार में पास ही नहीं हो सकता, और अटेम्प्ट मेरा तो लास्ट जून 23 है, तो उसके बाद तो मेरा पुराना का अटेम्प्ट ही ख़त्म हो जाएगा, और मैं जून 23 में स्ट्रेटजी बना रहा था कि एक ग्रुप दूंगा या फिर दिसंबर 23 में ही दूंगा। अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको न्यू में आना ही पड़ेगा, और न्यू में आएंगे तो हो सकता है आप क्लासेस ऑलरेडी कर रहे हो, क्लासेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो कुछ भी बीच में छोड़ने का नहीं है, ठीक है। माइनस कुछ नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो और अच्छा ही है, जो है वो तो है ही। और सम्स वम्स आएंगे उसके हिसाब से तो और हम लोग सम्स वम्स सीख लेंगे, उसमें क्या है। माइनस कुछ नहीं दिख रहा, ऐड ही ऐड दिख रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती की डाल दी है ग्रुप में, तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम देना है तो पास तो करेंगे ही, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।